हेलो स्टूडेंट्स, पिकार्ड मेथड का एक एग्जांपल अपन पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में फिर से अपन पिकार्ड मेथड का एक एग्जांपल कर रहे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। देखिए स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है। सोल्व द आईडीपी y is equal to x plus y equal to 1 when x equal to 0 by Picard method and compare the solution with the exact solution। अपने को क्या करना है, पिकार्ड मेथड से इसका सॉल्यूशन करना है और इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन से क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। मतलब अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन और एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपके दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले एग्जैक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो आईडीपी आपको गिवन है, क्या दिया हुआ है, dy by dx इक्वल टू आपको दिया हुआ है x plus y। dy by dx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x plus y। इसको y को इधर लेके आइए तो आपके पास बनेगा dy by dx minus y इक्वल टू x। जब भी ऐसी इक्वेशन होती है क्या कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, जिसका सॉल्यूशन किससे निकालते हैं, इनिशियल कंडीशन से अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले इसमें क्या निकलता है, IF निकलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उससे पहले अपन दो वैल्यू बताते हैं। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, -1 और q की वैल्यू कितनी है, x। ठीक है, तो यहाँ पे IF का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है, -1 और यहाँ पे क्या आएगा, ds। तो e की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर -x। ये क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF आ गया। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंस y इनटू में IF इंटीग्रेशन q डॉट IF और dx और प्लस में क्या आता है, कांस्टेंट c। देखिए y IF की वैल्यू कितनी है, e की पावर -x इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है आपके पास x, इसकी वैल्यू कितनी है, e की पावर -x और क्या आएगा आपके पास dx। ठीक है, और प्लस में क्या आएगा c। इंटीग्रेशन कीजिए y e की पावर -x। इंटीग्रेशन कैसे होगा, खंड से समाकलन। फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा आईलेट फॉर्मूले से। तो आईलेट फॉर्मूले से x e की पावर -x दिया हुआ है। फर्स्ट आप किसको मान लो, x को मान लो, सेकंड क्या मान लो, e की पावर -x को। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन क्या आएगा, -e की पावर -x। फिर क्या आएगा, प्लस माइनस आता है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन आएगा, x का अवकलन धन होता है, e की पावर x का क्या आएगा समाकलन, तो e की पावर -x माइनस आएगा और dx और प्लस के अंदर क्या चल रहा है, c। और सोल्व कीजिए इसको, y इनटू में i e की पावर -x इज इक्वल टू -x e की पावर -x। नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस की जगह वापस से क्या आ जाएगा, e की पावर -x और प्लस के अंदर क्या आएगा, c कांस्टेंट। ठीक है, e की पावर -x का इसमें डिवाइड दे दीजिए तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -x -1 प्लस के अंदर क्या आएगा c और e की पावर -x का डिवाइड दोगे तो e की पावर x। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है, इनिशियल कंडीशन इज y 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करो, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, y0 इज इक्वल टू -1 प्लस e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो c। तो ये आपके पास c किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 प्लस c इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आएगा, c इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। देखिए इसके अंदर क्या आता है, 1 इंप्लाइज y इज इक्वल टू -x -1 और प्लस के अंदर कितना आएगा, 3 e की पावर x, 3 e की पावर x। तो आपके पास आंसर बना क्या बना, -1 -2 और उधर जाएगा -3 -1 और सॉरी 0 रखना है। तो ये आपके पास क्या आएगा, c इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा आपके पास ये 0 वैल्यू होगी तो इसको हटा सकते हैं, एक सेकेंड माइनस मिस्टेक है, -1 तो इधर से आएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक सेकेंड इसको हटा सकते हैं, एक मिनट। ये आप 0 रखोगे ना x की जगह, तो ये आपके पास क्या आएगा, -1 प्लस में क्या आएगा, c e की पावर 0 और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1। तो c की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 20। 1 इंप्लाइज कर देती है। तो ये आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू -x -1 इसकी वैल्यू रखोगे तो प्लस
2 e की पावर x। थोड़ा सही से लिख लीजिए, तो y इज इक्वल टू 2 e की पावर x माइनस x माइनस, ये आपका क्या होगा, एग्जैक्ट सोल्यूशन। इट इज एग्जैक्ट सोल्यूशन, इट इज एग्जैक्ट सोल्यूशन। ये आपका क्या कहलाएगा, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन। ठीक स्टूडेंट, ये आपने क्या निकाल लिया, इसका पहला पार्ट निकाल लिया एग्जैक्ट सॉल्यूशन का। अब आप क्या करोगे, पिकार्ड मेथड से इसको यूज करोगे और इसका जो रिजल्ट ये आ रहा है वो पिकार्ड मेथड से आपका आना चाहिए, तब आप कह सकते हो ये किसके बराबर है, एग्जैक्ट के बराबर है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको द इक्विवेलेंट the equivalent integral equation is क्या आएगा, yx इक्वल टू y नॉट की वैल्यू 1 दी हुई है प्लस इंटीग्रेशन x नॉट की वैल्यू आपको 0 दे रखी है और x f ऑफ f की जगह क्या है, x की जगह t होता है, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा y t dt। ठीक है, और nth अप्रोक्स की बात करता है, nth अप्रोक्सीमेशन इज, nth अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, y and x इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x t प्लस y n माइनस 1 t, और यहां से क्या आएगा dt। ठीक है, ये इक्वेशन दे दो इसको 2। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है nth अप्रोक्स के लिए, पुट करेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, y1x इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x, यहाँ पे आएगा t प्लस yn माइनस 1 रखोगे तो y नॉट t और dt। y नॉट की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ से कितना आएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x, और ये आपके पास आएगा t प्लस इसकी वैल्यू 1 और आगे क्या जाएगा dt। समाकलन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस t स्क्वायर बाय 2 और प्लस में कितना आएगा t, और लिमिट कितनी है 0 से x। लिमिट रखिए इसके अंदर, देखो क्या आता है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, x स्क्वायर बाय 2। सेकंड अगेन पुट n इज इक्वल टू 2, ठीक है, इन 2, इसको 3 नंबर दे सकते हैं। यहां से क्या आएगा, y2x इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x, और आपके पास क्या आएगा t प्लस y1t, और आगे क्या आएगा dt। 1 प्लस 0 से x, t पड़ा है आपके पास, y1t यहाँ पे क्या रख दो, t रख दो, तो 1 प्लस t स्क्वायर बाय 2, और आगे क्या आएगा dt। सॉल्व कीजिए, 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x, ये हो जाएगा 1 प्लस 2t प्लस t स्क्वायर बाय 2, और आगे क्या आएगा dt। सॉल्व कीजिए, 1 प्लस समाकलन करते हैं, यहाँ पे आएगा t प्लस t स्क्वायर प्लस t³ बाय 6, और ये लिमिट हो जाएगी 0 से x। इसका सॉल्यूशन आएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x³ बाय 6, समीकरण नंबर 4। 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x³ बाय 6। अगेन पुट करते हैं इसके अंदर क्या, n इज इक्वल टू 3, देखते हैं n इज इक्वल टू 3 पे क्या रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से हम कह देंगे कि इसका इंटीग्रल आपके पास बनेगी। देखिए पुट करते हैं इसमें, पुट n इज इक्वल टू 3 इन 2। ठीक है, समीकरण 2 में क्या रख रहे हैं, n इज इक्वल टू 3, तो आपके पास आएगा y3x इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x और t प्लस y2t और dt। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x t प्लस y2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो 1 प्लस t स्क्वायर प्लस t³ बाय 6, और आगे क्या आएगा dt। थोड़ा सॉल्व कीजिए, 1 प्लस 0 से x
1 तो है t और t कितने हो गए 2t प्लस कितना हो गया t स्क्वायर प्लस t क्यूब बाय 6 और ये आगे क्या है dt। समाकलन करना है इसका तो 1 प्लस ये आएगा t प्लस t स्क्वायर प्लस t क्यूब बाय 3 प्लस t की पावर 4 बाय 24 और क्या आएगा 0 से x लिमिट रख दीजिए तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x की क्यूब बाय 3 प्लस x की पावर 4 बाय 24 समीकरण नंबर 5। आपके पास कुछ तो वैसे है 1 प्लस x स्क्वायर x क्यूब बाय 3 फिर x 4 बाय 4 बाय 24 आगे आएगा x की पावर 5 बाय 5। तो इन जनरल अपन इसको कह सकते हैं कैसे हर बार इनकम इंक्रीज हो रही है तो इन जनरल आप कह सकते हो y and x इक्वल टू आपके पास आएगा 1 प्लस x प्लस 2 और इसकी जो वैल्यू आएगी x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x की क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस दो x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और प्लस के अंदर हर बार इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 का फैक्टोरियल। समीकरण नंबर दे दो इसको 6। ये आपके पास y and x है ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी है उससे पहले वी नो दैट अपने को पता है कि e की पावर x का जो एक्सपेंड होता है वो होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x की क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और प्लस में दो प्लस में x की पावर n बाय n फैक्टोरियल। तो यहां से अपन e की पावर x का एक्सपेंड इसमें यूज कर सकते हैं समीकरण 6 में। तो e की पावर x की वैल्यू क्या है -1 और माइनस x इक्वल टू क्या है x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x की क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और प्लस दो x की पावर n बाय n फैक्टोरियल। समीकरण नंबर 7 बाय 6 and 7 समीकरण 6 और 7 से क्या करेंगे y and x इक्वल टू 1 प्लस x प्लस 2 और इसकी वैल्यू रख दो e की पावर x -1 माइनस x और प्लस के अंदर क्या आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या कर सकते हैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए y x 1 प्लस x प्लस 2 e की पावर x माइनस 2 और माइनस 2x और प्लस के अंदर x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2 e की पावर x माइनस x माइनस 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये किसकी वैल्यू आ गई y and x। दोनों तरफ इसमें क्या ले लो लिमिट ले लो n टेंड्स टू इंफिनिटी। टेक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी बोथ साइड। तो क्या आएगा आपके पास इधर तो y x बचेगा इधर ये टर्म 0 हो जाएगी तो आपके पास क्या है 2 e की पावर x माइनस x प्लस x माइनस 1 और समीकरण नंबर दे देना इसको b। समीकरण नंबर b ये आपके पास क्या आ गया एप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आ गया which is approximate solution hence by equation a and b we can say that exact solution exact and approximate solution are same। ये आपको प्रूव करके दिखाना था इस इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से आपके अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आते हैं सेम आते हैं। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को कंप्लीट कीजिएगा ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। अगर इसके अलावा 2-3 एग्जांपल और करके देखिएगा इसके अंदर कोई डाउट आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।